वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। धर्मानुरागी महानुभाव, श्रावक कैसा होता है? अभी आप सुन रहे थे, श्रद्धावान तो आप सभी हैं, ऐसा कहा गया, माता जी ने कहा। हम कहना चाहते हैं कि श्रद्धा जो है धर्म की जड़ है। यदि जड़ नहीं हो तो वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता। वर्तमान में सारे देश में वृक्षारोपण का युग है। हमने भी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की स्मृति में जो उद्यान बन रहा है उसमें वृक्षारोपण किया है। वृक्षारोपण करना अलग बात है, लेकिन वृक्षारोपण के साथ साथ उस वृक्ष की देखभाल करना अलग बात है। जो हमने वृक्ष धरती पर लगाया है, पहली बात तो यह है कि धरती उपजाऊ है या नहीं है, ये देखने की बात है। कंकड़ पत्थर की जमीन में उसमें हमने वृक्षारोपण कर दिया तो वृद्धि को प्राप्त होगा। पहली बात तो धरती देखेंगे, और धरती के बाद जब वृक्षारोपण किया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी देखभाल भी करें। बालक घर में जन्म लेता है और घर के माता पिता और परिवारजन उसकी देखभाल करते हैं। अभी बच्चा है, हम देखते हैं, अभी भी देख रहे थे हम, एक बालक खड़ा हो रहा था, उसको सहारा चाहिए था खड़ा होने के लिए, लेकिन अब घर के लोगों ने बच्चों को घुटने के बल पर चलना बंद कर दिया। अरे घुटने के बल चल करके ही तो हम बड़े हुए, लेकिन अब बालकों को आप ऐसा संभाल करके रखते हैं, इतना संभाल करके रखते हैं कि उसका चलना फिरना भी बंद रखते हैं। बंधुओं, हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि जो भी कार्य हम करें, उस कार्य को संपन्न करने के बाद, उस कार्य को संपन्न कर दिया, अपने घर बैठ करके उसकी देखभाल नहीं हो सकती। धर्म का बीज जो है हमारे जीवन में हमने बोया है, और धर्म का बीज जब हमने लगाया है तो उस बीज को सींचेंगे, और सींचने के साथ साथ उसकी देखभाल करेंगे तो वृक्ष, धर्म का वृक्ष खड़ा होगा। अपने जीवन में हमने धर्म का बीज बोया है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति रूपी बीज हमने रोपण किया है, बोया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि बीज अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ,
उसमें अंकुर निकले या नहीं निकले। जैसे कोई वृक्ष आप उद्यान में या कहीं पर भी अपने घर में भी लगाते हैं तो देखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। अंकुरित होने के बाद वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इसको भी देखते हैं। तो आपने धर्म का बीज बोया है अपने जीवन में। धर्म का बीज बोने के बाद वो अंकुरित, उसमें अंकुर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, इसको कौन देख रहा है? यही तो बताया गया अभी आपको उपदेश में। माता जी बहुत डर डर के बोल रही थी। वस्तु स्थिति ये है कि उस अंकुरित होने के बाद उस वृक्ष की वृद्धि हो रही है नहीं है, इसको भी देखना होगा। वृक्ष का जब अंकुर हो जाते हैं, वो वृद्धि को प्राप्त होता है, तो फिर आप देखिए कि जो बीज आपने बोया था वो बीज का रूप बदल रहा है सारा। किसान अपने खेत में बीज बोता है, बीज बोने के बाद सो नहीं जाता वो। बीज बोने के बाद वो उसकी देखभाल रखता है। अंकुरित होता है, वृक्ष थोड़ा बड़ा होता है, तो फिर नींद नहीं करता है वो खेत में जाकर के। वो देखता है कि हमने जिस बीज को बोया था उसके आसपास दूसरे फालतू वृक्ष तो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। वो नींद नहीं करके उन वृक्ष जो अनावश्यक वृक्ष है उनको निकाल कर बाहर फेंकता है, तब जाकर के वो वृक्ष बढ़ता है और उनकी फसल प्राप्त होती है। तो हमने जो धर्म का बीज बोया है, हम एक दृष्टांत देना चाहते हैं। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और उसने महात्मा से प्रश्न किया, जिज्ञासा रखने के बाद ये प्रश्न जो किया था, तो महात्मा ने कहा कि भाई इस प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे तुमको, कल आना, कल उत्तर देंगे। दूसरे दिन वो गया, महात्मा 2 कमंडलू लेकर के गए, क्योंकि महात्माओं के पास और क्या हो सकता है। हमारे पास आओगे तो हमारे पास क्या होगा, कमंडलू मिलेंगे। तो कमंडलू लेकर के वो महात्मा गए और उन्होंने दोनों कमंडलों को तालाब में फेंक दिया। एक कमंडलू तैर रहा था, दूसरा कमंडलू तालाब में डूब गया। महाराज महात्मा ने पूछा कि भाई कुछ बात समझ में आई क्या? एक कमंडलू डूब क्यों गया? तो उसने कहा कि इसमें छेद था, नीचे पानी भर गया, इसलिए वो नीचे डूब गया, और जिसमें छेद नहीं था वो तैरता रहा। हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तैरने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, क्योंकि मनुष्य भाव से ही संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। हम तैरना सीखना भी है तो मनुष्य को ही वो विद्या सीखनी होगी। उस विद्या से ही संसार समुद्र पार किया जा सके। और उसकी विद्या का मूल सूत्र जो है वह धर्म से प्रारंभ हुआ है, और धर्म का मूल जो है अहिंसा है। अहिंसा धर्म का परिपालन करने के लिए जीवन में संयम चाहिए। संयमित जीवन में ही अहिंसा का परिपालन हो सकता है। जब अहिंसा और संयम हमारे जीवन में आ गए तो फिर तपस्या के माध्यम से हमें कर्म जो, अब जैसे उस तालाब में जब कमंडल डाले गए थे तो उसमें छेद था, तो कमंडल में छेद में पानी आया और डूब गया। हम अपने जीवन को देखने का प्रयत्न करें। बीज अंकुरित तो हो गया,
लेकिन उसको संभालने की आवश्यकता है। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हमारे जीवन में कर्म नष्ट होने के बजाय कर्म आश्रय हो। कर्म आश्रय होता रहेगा तो फिर एक दिन हम डूबे ही हुए हैं, हम तो डूबे हुए हैं, तो को तैरना है तो आश्रय के द्वार को रोकना पड़ेगा। कर्म जो आ रहे हैं उस जिस रास्ते से, जिस मार्ग से, जिस क्रिया से, जिस आचरण से कर्म आते हैं, उन कर्मों को, उन आचरणों को हमको दूर करना होगा अपने जीवन से। तभी हम कर्म आचरण से बच करके अपने जीवन को देख सकेंगे। केवल बीज बोने से काम नहीं चलेगा। आप अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे, तब कहीं जाकर के आपका वो होगा। भक्ति आप करते हैं। संगीतकार जो है, हम संगीतकार जी के लिए भी बोलना चाहते हैं। संगीत शब्द है, गीत शब्द के साथ सम उपसर्ग लगा हुआ है, और सम उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा, भला या निर्दोष। उसको गीत का निर्दोष होना संगीत कहलाता है। जो गीत हम गा रहे हैं, जैसे अभी माता जी ने बताया कि भगवान के सम्मुख खड़े होकर के, हम विशेष रूप से बताएंगे आपको देव भक्ति करना कैसी है होती है बताएंगे, लेकिन आज समय हो चुका है। संगीत शब्द जो है इसको ध्यान रखना होगा। आप भली प्रकार से भगवान के सामने स्तुति स्तवन करें, लेकिन किस विधि से करें? जिनालय में बहुत लोग हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई अभिषेक कर रहा है, कोई दर्शन कर रहा है, कोई जाप पे कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है। लेकिन शास्त्र में ये बात बताई गई है कि हमारा स्वर इतना हो, क्योंकि संगीत में, स्तुति करने में स्वर तो चाहिए, लेकिन स्वर चाहिए तो उसकी आवाज कितनी होनी चाहिए देखने की बात है। हम यहाँ आरती होती उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के सामने दर्शन करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो आरती करेंगे तो आरती में आवाज नहीं उठेगी तो आपके पांव नहीं उठेंगे। आपके पांव उठने के लिए जोर की आवाज चाहिए आपको। लेकिन भगवान की स्तुति स्तवन करते हुए इतने धीमे स्वर से हम बोले कि हमारी आवाज हमारे कान तक आए, पड़ोसी के कान में भी न जा पाए, उसको कहते हैं स्तुति स्तवन करना। हम कई बार दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, और पूजा बोलने वाले या स्तुति स्तवन करने वाले हमारे साथ महाराज लोग भी जाते हैं, संघ के साधु भी जाते हैं। लेकिन वो जब स्तवन करने शुरू करते हैं तो हम अपना स्तवन भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी आवाज हमारे कान में जब जाती है तो हम क्या बोल रहे हैं या किसका स्तवन कर रहे हैं वो भूल जाते हैं। तो वस्तु स्थिति यही है कि जब हमारी स्थिति ऐसी हो कि यदि कोई जोर से बोल रहा है तो हम अपने भगवान की स्तुति करना भूल जाते हैं, तो हमको कितनी आवाज़ धीमी रखनी चाहिए अपनी, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी तो पूजा अधिक कर रहा है। तो इतनी धीमी आवाज़ हमारी हो, आवाज़ हो। देखो एक बात है, हम ध्वनि निकालें अपने मन से, भीतर से, मौन खड़े होकर के स्तवन नहीं करना, स्तुति नहीं करना भगवान की, लेकिन मौन उतना ही खोलना कि हमारी आवाज़ हमारे कान तक आए। पड़ोस में कोई दूसरा दर्शन कर रहा है तो उसको बाधा न पहुंचे किसी प्रकार की। ये श्रद्धा के साथ विवेक की आवश्यकता है। ये विवेक यदि हमारे भीतर होगा तो ये विवेक हमारे जीवन में कर्माश्रय से हमको बचा सकेगा। विवेक के साथ आचरण भी चाहिए। श्रद्धा, विवेक और आचरण चारित्र जिसे बोलते हैं, तो आचरण भी तो चाहिए ना। तो हम इसी प्रकार अपने धर्म की क्रिया इस प्रकार करें कि हमारे जीवन में उसका लाभ प्राप्त हो। कोई भी क्रिया करते हैं, आप व्यापार करते हैं
तो आप लाभ के लिए करते हैं ना। तो हम धर्म करने के लिए जिनालय में आए हैं, तो लाभ के लिए तो आते हैं। और भगवान ने जिन गुणों को प्राप्त किया है उन गुणों की स्तुति स्तवन हम करते हैं। पूजा भी स्तुति है। जयमाला जो है वो भगवान के गुणों का गुणानुवाद है। तो हम उन गुणों पर लक्ष्य दें कि क्या कहा जा रहा है, किन गुणों की इसमें प्रार्थना की जा रही है, इसका कथन किया जा रहा है। क्योंकि आपको गुण भी प्राप्त करने हैं, तो कौन से गुण प्राप्त करेंगे आप? आरती का मतलब हम समझ आ जाते हैं आपको। आरती है वो, उसमें भी आ उपसर्ग लगा हुआ है, और रति का अर्थ प्रेम होता है, भक्ति होता है। सब तरफ से आरती हो हमारी, अर्थात हमारे गुणों के प्रति अनुराग हो हमारे भीतर। जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिनकी आरती कर रहे हैं, उनके गुणों को हमारे मन में भाव हो कि हमें इन गुणों की प्राप्ति हो। भगवान की आरती जब पूजा करते हैं तो भगवान की आरती भी करते हैं। हमारी आरती की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ तो संगीतकार आरती कराते हैं। आप एक बात बता दो कि संगीतकार अकेले माइक में बोलते हैं और वो आरती कराते हैं। आप लोग आरती करने के लिए आए हैं ना, तो आरती के साथ जब आरती हो रही है तो आपको भी तो आरती का उच्चारण करना चाहिए ना। हमने देखा पिछले गांव में संगीतकार आरती बोल रहा है और आप आरती घुमाए जा रहे हैं क्या? अब बताओ, वो आरती आरती होगी? साथ में हमारे मन में उच्चारण। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत जोर से उच्चारण आप न करें, कि आपकी जबान, आपका मुंह हिलना तो चाहिए ना आरती में। केवल आपके हाथ पांव हिलते हैं बस। हाथ पांव हिलते हैं, हाथ पांव भी हिले, सब कुछ है। भक्ति तो ऐसे ही की जाती है, संगीत के माध्यम से की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन में भी उत्साह जगना चाहिए। और हमारा मन का उच्चारण नहीं हो तो कम से कम ओंठ तो हिलने चाहिए, उन शब्दों का उच्चारण हम भी तो करें, तब कहीं जाकर के हमारे जीवन में सार्थकता हो सकती है। आज के दिन इतनी ही बात करनी है। हम इसके लिए विशेष बात जब करेंगे तो फिर लंबे समय में करेंगे। माता जी ने तो देखा कि क्लास चल रही है, तो क्लास के अनुसार उन्होंने अपना उपदेश कर दिया। उपदेश नहीं किया उन्होंने, क्लास के हिसाब से क्लास चला दी उन्होंने। तो बंधुओं, आप सब उपदेश श्रवण करने आए हैं। उपदेश श्रवण के भी गुण हैं। क्या क्या करना चाहिए उपदेश श्रवण के समय में, ये बात आगे हम बताएंगे। तो आज के दिन यही बात है। आज हम बड़ी उससे आए थे कि देखेंगे आज झपकी तो नहीं आएगी हमको बैठे, क्योंकि हमको कल अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आप आओ तो हम सब लोग आएंगे, पर आए धीरे धीरे आए सब। ये बात तो है, अब हाल भर गया है। लेकिन उपदेश श्रवण करने के समय यदि आप आते हैं तो उपदेश करने वाले का मन भी करता है। आप उपदेश सुनने के लिए मन करते हैं तो उपदेश करने वाले का मन भी करता है कि श्रोता हो तो उपदेश करे, अच्छी तरह से बात बनाए। अभी प्रश्न मंच बंद है। उपदेश की बाद यदि आप उपदेश समाप्ति के बाद आए या समाप्त तो होने को आए तो फिर पहले क्या कहा महाराज ने, उसको क्या समझेंगे, क्या याद रखेंगे, प्रश्न मंच में क्या उपदेश देंगे। आज भगवान पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय, या आपके पद्मापुर जिनालय में एक जिनालय और विराजमान हो गया है। जिनालय और विराजमान हो गया है, अच्छे रूप में विराजमान हुआ है। तो जिनालय में आकर के भगवान की भक्ति और श्रद्धा पूजा जो भी करें आप, प्रत्येक कार्य आप मन लगा करके करें, मन को यहीं रखें। ऐसा ना हो कि आप भगवान के सामने खड़े हैं और आपका मन घर में है, दुकान में है, तो फिर भगवान की भक्ति फलदायी नहीं होगी। आप सबको भक्ति, भगवान जिनेंद्र की भक्ति का, संगीत का, सबका फल प्राप्त हो। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ
चलो आदिनाथ भगवान की